नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। महाराष्ट्र के बीड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें महाराष्ट्र के फरार आरोपी सतीश भोसले और खोकिया भोसले को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। सतीश भोसले पर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें ड्रग्स मामला, जानवरों की तस्करी और सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड शामिल है। बीड पुलिस ने संतोष भोसले के घर की तलाशी ली थी और जल्द ही उसे महाराष्ट्र लेकर पहुंचेगी। सतीश भोसले की गिरफ्तारी से अब सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में कई नई बातों का खुलासा होने की संभावना है। इस मामले में बीजेपी विधायक सुरेश धस ने बयान देते हुए कहा कि उसने जो भी गुनाह किए हैं पुलिस उसकी जांच पड़ताल करेगी, वहीं दोषी कोई भी हो उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। दरअसल ऑस्ट्री विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक सुरेश धस के करीबी सतीश भोसले उर्फ खोकिया भाई ने सिरूर गांव के दिलीप ढाकड़े और उनके बेटे महेश ढाकड़े की पिटाई कर दी थी। इस पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सतीश भोसले की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। ढाकड़े के पिता पुत्र और 2 अन्य के खिलाफ सिरूर पुलिस स्टेशन में अत्याचार और पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। 100% खोक्या बोका अजून चोका काय जे असेल ते पोलिसांनी चौकशी करावी, त्याचा आका सगळ्यांची चौकशी करावी, जे जे सापडेल त्यांना सगळ्यांना आतमध्ये घालावं। आणि हे जे चाललंय ना खोक्या बोका, परत कुठं प्रकाश दादाचं काहीतरी काढायचं, जुने संदीप क्षीरसागरचे व्हिडिओ काढायचे, असे आरोपी व्हायला भाजीपाला काय, कसे बी आरोपी होतात का काय, कशात बी कशाचा काही संबंध नसताना काही नसताना असे आरोपी कसे होते, उचलली जीभ लावली टाळ्याला, असं चालत नाही। तर हे बाकीच्या लोकांची बदनामी कशी होईल असा प्रयत्न चाललेला आहे आणि संतोष देशमुख खून प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे वेगवेगळे गेम चालतात।